द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना सर्वे करा रहे हैं, उस सर्वे के आधार पर नतीजों को भी देख रहे हैं कि आखिरकार क्या होने वाले हैं। लेकिन एक सर्वे हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सर्वे ये दर्शाता है किस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत है या एनडीए मजबूत है। इस बार एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है या इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। तो ये सर्वे हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसको देखकर आप ये बताइए कि आखिरकार क्या होने वाला है। ये पहला ओपिनियन पोल 2024 का हमारे पास है। इस ओपिनियन पोल में मतलब ये देखा गया है कि इंडिया को कितने सीटें मिलने वाली हैं लोकसभा में, और इंडिया यानी इंडिया को एनडीए को अलग अलग दोनों का किया है, और अदर्स के खाते में कितने जाएंगे इसका भी ब्यौरा लगाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो सर्वे है वो सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उसके पहले ही बीजेपी के अंदर जो बेचैनी दिखाई दे रही थी वो साफ तौर पर लग रहा था कि 2019 में जो महागठबंधन नहीं तैयार हो पाया, इस बार जो गठबंधन बनेगा वो कहीं ना कहीं चोट जरूर देगा। और इस बार जो नाम तय किया गया है वो भी एक चोट है, बैठकें जब हो रही हैं वो भी एक चोट है, और अभी बैठक जो मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन ये बैठक वहां चलेगी, उससे बहुत सारे रास्ते और क्लियर हो जाएंगे और इससे मुसीबतें और जो है बीजेपी के लिए खड़ी हो जाएंगी। तो ये जो सर्वे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सर्वे को लेकर कई तरह की चर्चाएं पहले से हो रही थी। कई जगह आर्टिकल्स छप रहे थे कि इंडिया के सामने कितना मजबूत है इंडिया गठबंधन। एक तरफ 36 पार्टी, एक तरफ 26 पार्टियां हैं। ये दरअसल बताने की कोशिश बीजेपी के नेताओं द्वारा ये रही है कि एक तरफ मोदी जी, बाकी तरफ पूरा विपक्ष है, जबकि हकीकत यह है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। एक तरफ 26 राजनीतिक पार्टियां, एक तरफ 38 राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो 26 और 38 का ये गेम कहना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि भैया देखो ये पीएम मोदी बनाम विपक्ष है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सिर्फ एक स्टैंड, एक सहानुभूति पाने के लिए बीजेपी के नेताओं द्वारा एक सिगुफा छेड़ा गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरफ मोदी जी हैं, ऐसा वैसा कुछ है। उसका भी जवाब लगातार मिल रहा है। और आप भी जान रहे हैं कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले वो भी बहुत कुछ इशारा जरूर करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियां होने वाली हैं, उस पर भी वो गौर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, इस बारे में जानना समझना। तो फिलहाल जो ये ओपिनियन पोल हमारे सामने है वो स्मॉल बॉक्स ऑफ इंडिया का है। स्मॉल बॉक्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट लुक जो है, जो फर्स्ट लोकसभा ओपिनियन पोल टोटल सीट का है वो निकाला गया है कि आखिरकार टोटल सीट किसके अंडर में जाएंगी, किसके नहीं जाएंगी। तो इसमें से इंडिया गठबंधन को जो है वो 243 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप समझिए, मतलब 243 सीटें, ये बड़ा आंकड़ा है। वहीं एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो एनडीए को 255 सीटें मिल रही है। यानी अभी तो लगभग 10 से 11 महीने का चुनाव बचा हुआ है, मतलब वक्त बचा हुआ है। उस वक्त में ये आंकड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो ये एक ओपिनियन पोल है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। उस ओपिनियन के पोल के आधार पर यह बताया गया है कि इंडिया 243 सीटें पाएगा अभी चुनाव हो जाए तो, और एनडीए गठबंधन 255 सीटें पाएगा। अदर्स के खाते में 45 सीटें जाएंगी। ये स्मॉल बॉक्स ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल बॉक्स इंडिया का ये ओपिनियन पोल है जो सामने आया लोकसभा इलेक्शन को लेकर। 1111 लोगों ने देखा है इसको, 543 लोगों ने इस पर रिपोर्ट्स भी किया है, क्योटो ट्वीट भी इस पर किए गए हैं। तो वो कुछ क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, कई तरह की चीजें भी दिखाएंगे कि आखिरकार इंडिया कितनी सीटें पाएगा, इंडिया वाकई भी इतनी सीटें पाएगा। तो ये दरअसल रुझान है जो ये मतलब ये दर्शाता है, जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर समझ रहे हैं वो लोग आंखें खोलकर देखें कि ओपिनियन पोल में भी कांटे की टक्कर मतलब फाइट करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन ने तो अभी मतलब और भी पार्टियां जुड़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जब ये मुंबई में जो अधिवेशन हो रहा है, मुंबई में जो बैठक बुलाई गई है इसकी, इस बैठक में और भी कई पार्टियां इनसे जुड़ रही हैं, और भी विस्तार देने की कोशिश हो रही है, और चीजों को विस्तृत तरीके से किया जाएगा। तो अभी तो बहुत कुछ इंडिया गठबंधन में होना बाकी है। एनडीए में जो जिसको आना था वो आ ही चुका है। अब इससे ज्यादा आंकड़ा बढ़ नहीं सकता, इतने राजनीतिक पार्टियां हो गई, इससे ज्यादा कुछ फेरबदल होगा नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारे फेरबदल होंगे। अभी संयोजक चुना जाना है, उसके बाद संयोजक के बाद कमान सौंपी जाएगी, फिर टिकट का बंटवारा होगा। अब ये जो राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ रही हैं, इससे बीजेपी का एनडीए गठबंधन लड़खड़ा जरूर रहा है। और ये जो ओपिनियन पोल आया वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि अभी तो कांटे की लड़ाई है, अभी तो इसमें ऊपर नीचे होगा। अभी जब सर्वे आने शुरू होंगे, जब एकदम चुनाव चरम पर होगा, तब सर्वे आएगा, तब चीजें होंगी।
तो उस समय तो और भी बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, लेकिन अभी का जो ओपिनियन पोल है वो ये दर्शा रहा है कि 243 सीटें इंडिया गठबंधन में और 255 एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, लोगों के रिएक्शन भी देख लेते हैं, फिर इसको लेकर क्या कुछ आर्टिकल्स लिखे गए थे पहले भी वो भी देख लेंगे। सौरभ कुंडू लिखते हैं स्क्रीनशॉट प्लीज, मतलब स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसका। अमन मेहंदी लिखते हैं उन्होंने एक पोल चलाया, 5402 लोगों ने इस पोल को देखा है। उस पोल मतलब उस पोल में ये दिखाया गया है कि क्या चीज़ें, अमन मेहंदी हैं कि हाउ मेनी सीट्स विल इंडिया विन, मतलब इंडिया विन जो है वो इंडिया कितनी सीटें जीत सकता है। पहले लिखा कि लेस देन 200 यानी 200 से नीचे, फिर 250 यानी 250 और 200 के बीच में, 250 से 300 के बीच में, फिर 300 प्लस। इनमें जो लोगों ने वोटिंग की है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग की है 250 से 300 के बीच में, यानी 250 से 300 के बीच 38% लोगों ने ऐसा कहा है। और 200 से नीचे 16% लोग कह रहे हैं, 22% लोग कह रहे हैं कि 200 से 250 के बीच में लोग रहेंगे, और 250 से 300 38% और 300 प्लस 24% लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 38% लोग तीनों को ज्यादा मांग चलेंगे, मतलब 250 से 300 सीटें आ सकती है। 5402 लोगों ने इसमें वोट किया है इस पूरे ट्विटर पर इसमें, तो ये निकल कर सामने आ रहा है। तो आगे क्या होगा अब ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट करके देख रहे हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दिखाई जा रही थी। लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं। आदेश टी हैं वो लिखते हैं कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट सर्वे, द वे थिंग्स आर गोइंग इन ए फ्यू मंथ्स इंडिया में क्रॉस 30-100 और सो। मतलब वो बता रहे हैं कि अभी तो ये मतलब जो सर्वे हुआ है तो पहला सर्वे है, अभी पहला सर्वे सामने आया, पहला ओपिनियन पोल सामने आया है। अभी जब धीरे धीरे समय बीतेगा कुछ महीने बाद इंडिया में क्रॉस 300, मतलब इंडिया जो है वो 300 यानी 300 सीटें क्रॉस कर सकता है अभी आने वाले समय में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। आयुष कुमार मिश्रा लिख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर स्मॉल बॉक्स इंडिया के सर्वे का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि इंडिया 310 से 325, एनडीए 170 से 185, अदर 30 से 40। ये अपना ओपिनियन पोल अलग तरीके से दिया जा रहा है लोगों द्वारा, लेकिन फिलहाल जो ओपिनियन पोल आया है उस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आर्टिकल्स भी बता देते हैं, इसको लेकर आर्टिकल्स भी पहले से ही चल रहे थे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। बीबीसी ने देखिए आर्टिकल लिखा था 19 जुलाई 2023 को, लिखा कि पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए पर कितना भारी पड़ेगा इंडिया। लिखा कांग्रेस ने मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान फैसला लिया गया कि उनके महागठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खिलाफ इसे विपक्षी एकता का एक ठोस कदम माना जा रहा है। बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक हुई थी, 26 दल इसमें शामिल मतलब हुए थे। दिल्ली में रहने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आनंद सहाय बीबीसी बताते हैं कि पटना के बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक के लिए साथ आते ही गठबंधन का नाम और कोऑर्डिनेशन पैनल तय करना इस बात का संकेत है कि वे इसे लेकर खासे गंभीर है। ये उन्हें कितना एकजुट रखेगा अभी ये पता नहीं है, लेकिन एकजुटता कोशिश साफ दिखती है। इसकी तुलना में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में बिखराव दिखता है। यही चीज इंडिया को मकसद वाला गठबंधन बनाती है। हालांकि कई राजनीतिक टिप्पणीकार इस बात से सहमत नहीं हैं। वे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप शास्त्री कहते हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इस पर कायम रहना काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें राजनीतिक जो पंडित हैं वो बता रहे हैं, और अगर ये जोड़ कर रखते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, नाम को लेकर भी इस बार कटाक्ष नहीं किया जा सकता है। और पिछले क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो काम करेगा वो भी सरकार के खिलाफ काम करेगा, वो फैक्टर रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, पहलवान, ये सब मुद्दे हैं, ये भी हावी होते हुए नजर आएंगे। अब किन मुद्दों कैसे उठा पाती, टिकट वितरण में क्या कुछ हो पाता है, अगर सही तरीके से सारा सामंजस्य बैठा रहा तो ये ओपिनियन पोल जो अभी निकल रहा है इसमें कुछ और बदलाव हो सकता है इंडिया गठबंधन की सीटें और भी बढ़ सकती हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।